चश्मोदी के साथ इमारत शरिया बिहार झारखंड के आमिर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती अनूस मोहम्मद कासमी साहब को हम सबसे पहले हम सभी जमीए बाशिंदगान जमीए वैशाली के हर फर्द की जानिब से हम इनको मुबारकबाद दे रहे हैं। हम अपनी दिल की अमीर गहराइयों से हम इनको मुबारकबाद दे रहे हैं और हम इनका इस्तकबाल करते हैं कि आपने जो आमीर इमारत शरिया की जो जिम्मेवारी या उनकी आमीर आपका इंतखाब किया गया, हम उसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। इसी मुबारकबादी के मौके पे एक मुख्तसर से इस्तकबालिया मजलिस है आपके लिए मुनक्किद किया गया है। ये जाहिर सी बात है कि आपके लिए ये बहुत छोटा है और लेकिन वैशाली जिला के फर्जंदगान ने आपकी दिल में वो अपने दिलों में आपकी मोहब्बत को रखा है और वो अपने दिलों में आपकी मोहब्बत को जगा करके और हर वक्त आपके कदम से कदम चलने को तैयार हुआ है और इंशाअल्लाह उम्मीद की जा रही है कि आपके हर वक्त पे हर लम्हा पे आपके साथ कदम ब कदम मिल करके तमाम बाशिंदगान वैशाली आपके लिए चलती रहेंगी और आपके सामने आपके शाना बशाना चलते रहेंगे इंशाअल्लाह और आप कामयाबी के मंजिल पे गामज़न होने का पूरी उम्मीद और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की जाती है कि अल्लाह तआला आपको इस मकाम को बहुत खूबी अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं इस एनिवर्सरी के लिए अपने बहुत हमदी अजीज साथी कौशल परवेज खान साहब को मैं दावते ज़हमत दे रहा हूँ। वो उनके लिए ये स्टेज तो मुनासिब नहीं है कि ये मुख्तसर ये बड़े बड़े मजमा का निगरानी करते हैं और उनको एनाउंसी करते हैं। मैं अपनी उनकी मोहब्बत में और उनके लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ, ज़हमत दे रहा हूँ अपने कौशल परवेज खान साहब को कि आप आएँ और इस मजलिस का बहुत से खूबी अंजाम दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं खाकसार क्या औकात रखता हूँ कि आप जैसे आला तरीन शख्सियत के आगे मुंह खोल सकूं। मेरी इतनी औकात नहीं है या नहीं ज़हन है। मैं एक छोटा सा आपकी सरपरस्ती में चलने वाले एक छोटा सा आदमी हूँ। हमारे बीच में आला हजरत का आना हुआ, बात से मुसर्रफ है ये बात, जिनकी क़यादत में बिहार उड़ीसा झारखंड भी है चलती हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आला हजरत के सरपरस्ती में 1-2 लाख नहीं करोड़ों में तादाद है जो आपकी एक आवाज़ पर अपने आवाज़ मिलाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हमारा एक इदारा, जिस इदारे के चीफ हुए आप, हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि कुछ अल्फाज बोल सकूं। डर इस बात का है कि शायद कोई गलती हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। हम सारे मुसलमान जो बिहार झारखंड के हैं, सभी की दुआएं रहती हैं कि हमारा ये इदारा जो हिंदुस्तानी नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी अपनी औकात रखता है, क़ुव्वत रखता है, बासलाहियत है। अल्लाह इस इदारे को हमारे लिए हमेशा आबाद रखे। उसके चीफ है आप
और आपका इस छोटे से गांव में आना हुआ। वैशाली जिला के छोटा सा कस्बा ये, यहाँ पर हम चंद लोग ही, चूँकि बहुत बड़ा मजमा जुटाने की ज़रूरत नहीं, अगर वैसा वक्त आएगा तो इंशाल्लाह उसकी भी कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं पूरी उम्मीद के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसके भी कान तक अगर ये बात पहुँच जाए कि आप आला हज़रत से आने वाले हैं, कौन ऐसा आदमी है जो बिना खाए पिए आपके मजलिस में आना नहीं चाहेगा। मैं ही हूँ, मैं ही आपको बताया कि सुबह उठा और हमारे जहन में हज़रत का चेहरा था, उनका हम सोच रहे थे कि नसीब होगा या नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नसीब हुआ। लिहाजा आप आए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस नाअहल आदमी भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी क़यादत में हम सारे मुसलमानों का भला होता रहे, इस्लाह होता रहे। हम चाहेंगे हाँ, मौलाना नियाज़ साहब आइए, आप भी। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, हमारा उतना नहीं है इनसे ताल्लुक़, लिहाजा माफ़ करेंगे। आप आएँ और आप अपने ख्याल यहाँ पर पेश करें, अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, बड़ी खुशी और मुसर्रत की बात है कि हमारे बीच जनाब अमीर शरीयत तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं, इस्तक़बाल करते हैं। भाइयों और दोस्तों, इस्लाम बगैर जमात के नहीं होता है, इसी तरह जमात के अमीर के नहीं हो सकता है और अमीर बगैर इताअत के नहीं हो सकता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमें एक मुअज़्ज़ज़ अमीर हम लोगों ने मुंतखब किया है, हम उनकी इताअत करें। अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि कोई ऐसा अमल बताइए कि हम जन्नती हो जाएं, जन्नत में जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जिहाद कीजिए। फरमाया कि हमारे अंदर वो ताकत, वो वसअत नहीं है कि हम जिहाद करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ज़कात व खैरात करो। कहा कि हम अव्वलुल मुहाजिरीन और अंसार में से हैं, हमें खास वसअत वो माल व दौलत नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू ज़र, फिर तुम दीनी काम में मदद करो, इनायत करो, उसकी मदद करो। कहा कि अगर ऐसा नहीं है, मदारिस में, मकातब में, दीनी काम में अगर मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसकी मुखालफत नहीं करो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दीन काम में तुम मदद नहीं कर सकते हो, इनायत नहीं कर सकते हो, इमदाद नहीं कर सकते हो, तो उसकी मुखालफत नहीं करना है। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम इमारत शरिया की मुखालफत नहीं करते हैं, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है, पैवस्त है। बरकैब हम इससे बेखौफ थे कि हमारे सामने वो आलिम दीन, फ़क़ीह, मुअज़्ज़िज़, अमीर नहीं थे। हम लोगों ने माशाअल्लाह ने एक अजीम शख्सियत का इंतखाब कर लिया है। हम पर वाजिब है कि हम उनकी इताअत और फरमाबरदारी करें। अल्लाह ताला हमारे अमल को कबूल करेगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस इज्तिमा में हमारे सामने एक बेहतरीन मुफ़क्किर मिल्लत जनाब अनीसुर रहमान कासमी साहब, अमीर शरीयत बिहार वज़ीर और झारखंड तशरीफ़ फरमा है। मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ और उनकी इताअत के लिए हम लोग आमादा हैं। हम लोग हाथ उठाएँ, हर वक्त उनकी बात पर लब्बैक करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे कहने सुनने पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अगर हम किसी को जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का भी हक हमको नहीं। हमारे पास वैसे अल्फाज तो नहीं है कि मैं बोल सकूं, आप बासलाहियत लोगों के दरमियान में खड़ा हूं, यही हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि मैं खड़ा हूं, बोल रहा हूं। अच्छा लगा जनाब ने फरमाया कि अगर आप
कुछ नहीं कर सकते तो मुखालफत नहीं करें। किसी दानिशमंद ने कहा था कि अगर तुम बैठते हो तो तुम्हारा दिल भी बैठ जाता है, मन भी बैठ जाता है। अगर सोते हो तो तुम्हारा मन भी सो जाता है, उठते हो तो मन भी उठ जाता है, और खड़े होते हो तो मन भी खड़ा हो जाता है। अब ये फैसला सोचना है कि मन का क्या करना है। अगर मन तुम्हारा लगता है कि अपने कौम की तरफ आगे बढ़े, अपने कौम की इस्लाह की तरफ आगे बढ़े, ऐसे दानिशमंदों, ऐसे अमीर लोगों के बीच में जाकर पहुँच कर अच्छी बात हो तो सुनने का शौक़ अगर पैदा हो तो जरूर पहुँचिए भूख के प्यासे। अच्छा लगा यहाँ पर। एक बात याद आ गया, कहीं भूल जाऊँ, बाद में ही भूलेंगे। फ़िलहाल हमारे बीच में जनाब अब्दुल वाहिद साहब मौजूद हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपने अल्फाज में आकर इस महफिल में चार चांद लगाएं। सबसे पहले मैं हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब कासमी, अमीर शरीयत इमारत शरिया, जो इस महफिल की रूह रवा हैं और वैशाली की सरज़मीन पे मैं इनका पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत की एक आवाज़ ही हम लोगों के लिए काफ़ी है। मैं हज़रत के प्रोग्राम से निकल रहा था, गुज़िश्ता 2 हफ़्ता क़बल हज भवन में प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। वहाँ से एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि आप यहाँ आए हैं या आपको बुलाया गया है। तो मैंने कहा कि मैं अपने दिल से खुद से मैं आया हूँ, बुलाया नहीं गया है। मैं हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब की मोहब्बत में मैं ख़ुद से यहाँ आया हूँ। तो वो लोग भी, उन्होंने जो मुझसे सवाल किया, हमारे जवाब पे उन्होंने बिल्कुल अपने आप को खामोश किया। तो बहुत सी बातें हैं जो कहीं न कहीं गलत तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं। मैं जब हज़रत अमीर शरीयत मुंतखब हुए तो मैं एक छोटी सी ख़बर शाये किया। एक अनजान नंबर से कॉल आया मेरे पास और कहा गया कि आपने ये ख़बर क्यों निकाला। हमने कहा कि क्यों, ख़बर निकालने की इजाज़त एक रिपोर्टर को नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि आप बगैर तहक़ीक़ के ख़बर नहीं निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि अगर कोई वैशाली के दानिश्वर तबका अगर मुझे तहरीरी शक्ल में अगर देते हैं तो मेरे अंदर ताकत हो जाती है कि मैं उस खबर को शाये कर सकता हूँ। तो मैं हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब का मैं एक सिपाही हूँ। इंशाअल्लाह उनकी आवाज़ पे हम लोग लब्बैक हैं, आज भी लब्बैक है, इंशाअल्लाह कल भी लब्बैक रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हेड मास्टर जनाब नियाज़ अहमद साहब, हाई स्कूल पूरनकांड वैशाली, आप अभी आए, आपका खैर मकदम। सारे लोगों का खैर मकदम यहाँ पर है। तो अच्छी लगी बात, यहाँ पर चंद लोगों ने अपने अपने जो दिल में बातें थी उन्होंने रखा, खास करके अब्दुल वाहिद साहब ने थोड़ा सा हट के सुनाया, अच्छा लगा। वो भी सच्चाई सामने आनी चाहिए लोगों को। इस कड़ी में मौलाना अरशद नूर साहब को मैं दावत देता हूँ, दावत सुखत देता हूँ कि आप भी आए और माइक पे आप आकर अपने दिल के अंदर की बातें हैं हज़रत के शान में भी फरमाए। जनाब मौलाना अरशद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तक पहुँच रही है। अभी कल की बात है, सदर आलम भाई ने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे आना है। मकसद वाज़ेह नहीं था, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद भी बात पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन चलिए,
आप सब इस जगह पे आए हैं और मैं भी इसी करीब का रहने वाला हूँ, काजीपुर थातन का। जाहिर है कि ये मेरा ही महल्ला है। यहाँ मैंने इस महल्ले की मस्जिद में 6 साल तरावी पढ़ाई है। तो इस सरज़मीन पर हम अपने तमाम बुज़ुर्गों का इस्तक़बाल करते हैं और आप आए, मुझे अच्छा लगा। ज़हनी और फ़िक्री इख्तिलाफ़ात होते रहते हैं, मैं उनसे हट करके बस चंद अल्फाज आपके सामने कहना चाहूँगा कि हमें कुछ दिन पहले हाजीपुर में एक मीटिंग हुई थी, प्रोग्राम हुआ था। उसमें कॉलेज कायम करने के मुताल्लिक़ बातचीत हुई थी। बड़ी अच्छी बात थी, अगर उसको आगे बढ़ाया जाता तो और भी अच्छा होता। इससे हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, हमारी जो नई नस्लें हैं उनकी बेहतर आबियाई होती। इससे सिर्फ हाल ही नहीं बल्कि मुस्तक़बिल में भी खैर के रास्ते हमवार होते। मौलाना की क़यादत में ये सारी बात निकल कर आई थी, अगर वो हो जाती तो और भी बेहतर था। लेकिन आज जिस मकसद के तहत भी हम लोगों का यहाँ पे जमा होना हुआ है, हज़रत तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप खैर के रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करें। हत्तल इम्कान हम लोग भी आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत दिनों से इस्लाम की इस्लाह के लिए काम कर रहे जनाब मास्टर नियाज़ मोहम्मद साहब हुआ के रहने वाले हैं। मैं भी कुछ वक्फा इनके तलबा के शक्ल में रहा हूँ, लिहाजा अच्छा लगा कि हमारे उस्ताद यहाँ पर जलवा अफरोज़ हुए हैं। मैं उनका एक बार फिर से अपने तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ और मैं दावत सुखन देता हूँ कि जनाब नियाज़ अहमद साहब माइक पे आकर इस महफिल में 4 चांद लगाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर जलसा और हमारे अमीर शरीयत आली जनाब अनीसुर रहमान साहब कासमी साहब के लिए अलहाज डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने एक छोटा सा इस्तकबालिया प्रोग्राम यहाँ रखा। उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया कि आपकी शिरकत होनी चाहिए, तो मैंने उनसे वादा किया कि ठीक है मैं जाऊंगा। और हम लोगों ने ही बहुत कोशिश के बाद आली जनाब अनीसुर रहमान कासमी साहब को जो जगह इनको मिलनी चाहिए थी उस जगह पर हम लोग इनको पहुंचाए। अब आगे जिन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है इमारत पर, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उन लोगों का कब्ज़ा इमारत से ख़त्म होने वाला है। और जो हम लोगों की मंशा थी कि जैसा अमीर होना चाहिए वो हम लोगों ने मुंतखब किया और हम लोग वहाँ गए भी थे हज भवन में, और सारे लोगों ने मिलकर पूरे बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के भी कुछ लोग थे, दिल्ली के भी कुछ लोग थे वहाँ मौजूद, और उसमें कानपुर के भी लोग थे, और सारे उलमाए कराम जो लोग मतलब दीनी कामों से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो उतने दीनी आदमी हैं नहीं, असली तालीम के लोग हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग अनीसुर रहमान कासमी साहब को बहुत पहले से हम लोगों के इल्म में है और जानते हैं कि ये हमारे बिहार के एक नायानाज़ शख्सियतों में से हैं। और इनको जो जगह हम लोगों ने दिया है, अब इस जगह को बरकरार रखना भी हम लोगों का काम बनता है। लिहाजा मैं इसी बात को कहकर अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं इस कड़ी में गर्मी है, मैं इस बात का लिहाज रखते हुए दूर भी निकलना है। अल्लाह का शुक्र है आज थोड़ी सी हवा चल रही है। मैं इस कड़ी में मौलाना
कमर आलम नदवी साहब को मैं ज़ाते सुखन दे रहा हूँ। आप के चेहरे पे जो नूर है और मुस्कुराहट जो बनी रहती है, अल्लाह ताला से दुआ है कि मुस्कुराहट बरकरार रहे और अपने अल्फाज के साथ अगर माइक पे आ जाए तो मज़ा आ जाए कसम से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। डाइस में तशरीफ़ फरमा हज़रत अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा और झारखंड हज़रत मौलाना मुफ्ती अनीसुर्रहमान साहब क़ासमी दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन व उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हज़रत अमीर शरीयत का इंतखाब कैसे हुआ, किन हजरात ने किया, कब हुआ, ये सब हमसे ज़्यादा आप हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सही है कि इस वक्त हज़रत की जो इल्मी अमली कारगुजारियाँ हैं वो किसी से मख्फी नहीं है। ज़माने तालिब इल्मी में हज़रत ने एक बड़ी अच्छी मुफीद किताब तालीफ़ की थी, जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों ने देखा। मौजूदा दौर में हज़रत के जो बड़े कारनामे हो सकते हैं, उन बड़े कारनामों में एक बड़ा कारनामा फतावा उलमाए हिंद की तालीफ़। हज़रत की जो कद्दो काविश और पूरी टीम के साथ चल रही है, अल्लाह की ज़ात से बखूबी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये काम पाए तकमील को पहुंच जाएगा। जब ये काम पाए तकमील को पहुंच जाएगा तो बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, मुफ्तियान आज़ाम, मुफ्तियान हिंद दूसरी किताबों के मुताले से अलग हो जाएंगे, सिर्फ फतावा उलमाए हिंदी को देखकर। वैशाली की सरजमीन पे हज़रत की तशरीफ़ आवरी हुई, इसमें बाजी मार लिया कह लीजिए हमारे भाई मास्टर ज़ाकिर हुसैन साहब ने। इन्होंने हमें भी दावत दी, आप हज़रात को भी दावत दी, और दावत देने में ऐसा लगता है कि इन्होंने कंजूसी से काम लिया। अगर वाक़ईतन इनकी मेहनत होती तो मास्टर ज़ाकिर साहब भी इस लायक हैं कि इनकी आवाज़ पे हज़रत के ज़रिए कि हज़रत की आमद यहाँ हो रही है, एक बड़ा मजमा होता। लेकिन कम वक्त में आपने जो मेहनत की, जिन लोगों को भी आपने दावत दी, वो सब अपनी जगह पे आफ्ताब व महताब हैं, अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। आप देखिए हमारे सामने हाजीपुर की सरजमीन से जनाब अफरोज़ आलम साहब हों या फिर दूसरे मदरसा इस्लामिया अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन के मौजूदा प्रिंसिपल मौलाना नियाज़ अहमद क़ासमी साहब हों, जंदहा की सरजमीन से भाई शाह नवाज़ आता हैं, और इस तरीक़े से शाह मियाँ रुहुआ से मोहतरम जनाब मास्टर अलहाज नियाज़ अहमद साहब, भाई अब्दुल वाहिद साहब, और मैं किन किन का नाम लूँ, जिन तक मास्टर ज़ाकिर साहब की आवाज़ पहुँची, वो हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए। वैशाली की सरजमीन पे, वैशाली की धरती पे हज़रत का इस्तक़बाल है। हज़रत की कद्दोकाविश के साथ हम लोग खड़े हैं। हज़रत की जब भी आवाज़ आएगी, हज़रत जब भी आवाज़ देंगे, इंशाअल्लाह हम तमाम लोग हज़रत के शाना बशाना रहेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना कमर आलम नदवी साहब, बड़ी अच्छी बात कही कि आवाज़ में जो मिठास है, लेकिन है बड़ी कंजूस आदमी। हाँ, तो बोलने के लिए थोड़ा मजबूर हो जाते हैं, कंजूस आदमी है। हमने इनका वक्त तो मुकर्रर नहीं किया था कि 2 मिनट ही इनको बोलना है, लिहाजा 2 मिनट में बैठ गए, महफिल की का लिहाज रखा, अच्छा लगा। लेकिन आपने वाकई में अल्लाह आपको दानिशमंदों के कतार में रखा है।
खुदा आपके जहन को बरकरार रखे और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट को बरकरार रखे। अब लगे हाथ में आपके बीच मौलाना सदर आलम नदवी साहब, आप भी एक टीचर हैं, अपनी जद्दोजहद से आज आप ज़िला हाई स्कूल वैशाली में पोस्टेड हैं। बहुत सारी किताब लिखा आपने। मैं खाकसार कौसर का भी एक छोटी सी चीज़ें जो मैंने आपको दिया, आपने उस किताब में उसको जगह दिया। अल्लाह का शुक्र है कि इनकी किताब आज खुदा बख्श लाइब्रेरी में भी आज लग गया है, तो बड़ी अच्छी लगी बात कि एक छोटे से उस्ताद अपने जहन के बदौलत बड़ी ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। आप हैं जनाब सदर आलम नदवी, तशरीफ़ फरमा। शुक्रिया आपका, आपने मुझे दिया। डाइस पर हमारे खुसूसी मेहमान हज़रत अमीर शरीयत, दीगर हज़रात, सामीन का बड़ा मजमा है। इसका नाम लूँ न लूँ तो सब लोग जाने पहचाने हैं यहाँ पे, और सब लोग अपनी जगह पे एक अंजुमन है और कई दिमागों के एक दिमाग है। कहना छोटी बात है, कई दिमागों का मतलब यह है कि आपके अंदर जो दिमाग है वो समझिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का दिमाग है। बैवक्त मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी हैं और दूरंदेश भी हैं और समाज के इस्लाह करने वाले भी हैं। यकीनन यह बहुत खुशी का मकाम है। क्या कहूँ क्या न कहूँ, मुझे किसी शायर का एक शेर याद आ रहा है, गुस्ताखी हो तो माफ़ कीजिएगा। वतन की खाक मुझे एड़िया रगड़ने दे, वतन की खाक मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जाकिर साहब हमारे दोस्त हैं, मैं लड़ता भी हूँ, झगड़ता भी हूँ और खाता भी हूँ, खिलाता भी हूँ। यकीनन जाकिर साहब ने हज़रत के इस्तक़बालिया मजलिस सजाने में बाजी मार ली। एक साहब ने पूछा मुझसे कि आप मौलाना सुलेमान साहब के फ़ैन हैं, क्या वजह है? मैंने कहा था कि ये सवाल आपका बहुत अहम है और फ़ैन का जवाब देना इतना आसान नहीं है। मैंने सुनिए, अगर सुनना चाहते हैं तो क्या क्यों मैं फ़ैन हूँ? हज़रत ने जो ज़मीन पे काम किया है, ख़ास तौर से चंपारण के इलाके में कई बीएड कॉलेज इनके अपने हैं। वाह, सुभान अल्लाह। नर्सिंग कॉलेज है, अभी मालूम हुआ कि लॉ कॉलेज की भी मंजूरी मिल गई, डिग्री कॉलेज भी लाइन में, और पता नहीं क्या किया है। चूँकि उन्होंने ज़मीन पे काम किया है और उस काम से यकीनन कहीं ना कहीं हमें और आपको फ़ायदा हुआ होगा, या जो उस इलाके के रहने वाले हैं, इस वजह से मैं उनका फ़ैन हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका फ़ैन हो जाऊँ तो आप यहाँ पे काम कीजिए। किसी की बुराई, किसी की तारीफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब लोग बहुत हसास हो गए हैं। चोगा पहन लेने से, सर पे लंबी टोपी पहन लेने से, लंबा कुर्ता पहन लेने से कोई मुहद्दिस फ़क़ीह नहीं होता है। मुहद्दिस फ़क़ीह यह होता है साइल का जवाब देने से, किसी आयत की तफसीर बयान करने से, किसी हदीस की तशरीह पेश करने से मुहद्दिस और फ़क़ीह होता है, मुफस्सिर होता है। ओगा चोगा से होता तो बहुत सारे लोग हैं जो हमसे अच्छी लंबी टोपी पहन रहे हैं। कहाँ लोग कहते हैं कि आलिम साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, काजी साहब हैं। हाँ, मिलाद तो वो पढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ पातेपुर में एक साहब थे, बड़ी लंबी दाढ़ी थी, सर पे लंबी टोपी, और जब वो मिलाद पढ़ाते तो 1 घंटा 1.5 घंटा, उससे कम नहीं रहे। मैंने पूछा कि हज़रत आपकी तालीम क्या है? मिलाद तो शानदार पढ़ाते हैं। कहा कि हम जाहिल हैं। कसम खुदा की उन्होंने कहा कि हम जाहिल हैं। मिलाद 1 घंटा 1.5 घंटा, कहा कि मिलाद पढ़ने के लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं। इतने न किसी आवाम को बेवकूफ़ बनाना है, और इतने न किस्सा कहानी हमारे पास में है, भीड़ लग जाती है। आप ड्रामा कर लीजिए, नौटंकी का नाम देखिए, भीड़ लग जाएगी आप। लेकिन अच्छे लोग, समाज का कोई अच्छा आदमी कुछ करना चाहता है तो शुरू में उसके साथ बहुत कम लोग होते हैं। तारीख रही,
सर सैयद को पढ़ा होगा। सर सैयद ने जो इतना बड़ा काम किया, जब मैं पढ़ रहा था उनके बच्चों ने घर से उनको निकाल दिया। अगर आपको यकीन नहीं हो तो पढ़ लीजिएगा उनके इतिहास में। अब जो इतना बड़ा काम कर लिया, उस काम को बेटा भी नहीं सराह रहा है। तो कोई मामूली मजमा ये नहीं है, आप दिल मत तोड़िएगा। आप ये मजमा ऐसा है कि हर आदमी के पीछे 1000 है। अगर आपको ज़रूरत हो तो कुछ पैसा चाहिए, आप नंबर दे दीजिएगा, ऑनलाइन का नंबर है। 1-1 रुपया ही देगा हमारा भाई जो है, बहुत पैसा हो जाएगा। और हमारे अरशद भाई ने जो कहा कॉलेज यहाँ कायम करने की, कल तो मैं ऐलान करने वाला था कि हजरत जब वैशाली में आ रहे हैं मेरी शरीयत बंद करेंगे तो कॉलेज नहीं, इंशाअल्लाह ये यूनिवर्सिटी खोलेंगे यहाँ। कॉलेज की क्या बात है, ड्रीम बिग ड्रीमिंग स्मॉल इज क्राइम। लंबा सपना देखिए, छोटा सपना गुनाह और जुर्म है। APJ अब्दुल कलाम ने कहा। APJ अब्दुल कलाम का एक वाक़या मुझे याद आ गया कि वो देहरादून एग्ज़ाम देने के लिए आए, आने वाले थे सेंटर पर देहरादून, पैसा नहीं था उनके पास में। तो जो ब्याही बहन थी उनके गर्दन की सिकड़ी बेच करके किराया उन्होंने लिया आज देहरादून एग्ज़ाम देने के लिए। इत्तेफाक से जब रिज़ल्ट आया तो वो फेल हो गए। अब बहुत परेशान, जाने का पैसा नहीं है। उन्होंने कहा हम सुसाइड कर लेते हैं, हम जो है चले वो पहाड़ी इलाके में। जब वहाँ गए तो एक पादरी नज़र आया, बाबा एक मंदिर था वहाँ पे, उन्होंने वहाँ बुलाया। अच्छा बाबू क्या बात है, अगर हम लोग होते तो हिंदू मुस्लिम करते उसमें। बाबू क्या बात, उन्होंने कहा कि हम बहन की सोने की सिकड़ी बेच करके आए थे और इत्तेफाक से एग्ज़ाम में हम फेल हो गए, मेरे पास जाने का पैसा नहीं है और जाएंगे तो बहन को हम क्या देंगे। बाबा ने कहा जो गुरुद्वारा मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने कहा रहिए रहो यहाँ रात में, घबराया नहीं है, ईश्वर ने आपको इससे बड़े काम के लिए चुन लिया है। रात में रुके APJ अब्दुल कलाम, मंदिर में खाना खाए और कल हो करके बाबा ने मंदिर के पुजारी ने उनको पैसा दिया, उस पैसे से वो घर गए और दुनिया ने देख लिया APJ अब्दुल कलाम को जो मकाम मिला, इतिहास में किसी दूसरे आदमी को मकाम नहीं मिला। और गांधी जी के बाद हिंदुस्तान का वो पहला आदमी है जिससे बच्चों ने प्यार किया, बूढ़ों ने प्यार किया, मर्दों ने प्यार किया, औरतों ने प्यार किया। ऐसा प्यार किसी को नहीं मिला, ये अब्दुल कलाम। तो हम लोग का काम है प्रतिभा खोजना। हम लोग जो है पोखरी नहीं होती, पोखरी में प्रतिभा खोजते, सलाहियत छुपी हुई सलाहियत नहीं। हम लोगों ने हजरत को गंगोत्री से निकाला है, दरिया से निकाला है खोज करके जो, और दरिया से किसी चीज़ का निकालना, गंगोत्री से निकाला तो मामूली बात है। इसलिए आप यकीन दिलाइए कि हम हजरत के साथ हैं। इंशाअल्लाह हजरत कॉलेज नहीं आज यूनिवर्सिटी खोलेंगे। ऐसे में जो परेशानी आएगी, क्या पैसा कहेंगे हम लोगों के पास में, और 1-1 हज़ार रुपया तो पैसा ढेर हो जाएगा, क्या यकीन है ना। इंशाअल्लाह हजरत के आवाज़ में लब्बैक कहेंगे, और जो हुआ उसको दोहराना नहीं है। हमेशा जिंदा कौम आगे देखती है, पीछे नहीं। पीछे देखना अच्छा काम नहीं है, पीछे वाला काम बतौर इबरत। कुरान ने जगह जगह नबियों के किस्सों को बयान किया है। क्यों बयान किया है, अफला तदब्बरून अफला ताक़िलून अफला तगय्यरून। तो हर जगह तफक्करून, सोचो, गौर व फिक्र करो, तदब्बर करो और उससे एक सबक हासिल करो और आगे बढ़ता जाओ। मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। शुक्रिया। मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जिन लोगों की गाड़ी लगी हुई था, इमाम साहब ने कहा था कि कौसर साहब आप आएंगे। मैं चाहता हूं कि आप जुमा के दिन अवाम जुमे की नमाज में शामिल होते कुछ बातचीत करें आप। तो उन्होंने अपनी तकरीर थोड़ी जल्दी ख़त्म करी और हमको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। उन्होंने मेंबर से ऐलान किया कि जनाब कौसर साहब आगे आवे और कुछ बातचीत करें लोगों से। उन्होंने बात यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज की करी है, तो हम उसी में जोड़ रहे हैं अपनी बात। हमने वहाँ पर रखा, हम जहाँ पर हैं अभी उसके इर्द गिर्द कुछ छोटे छोटे बस्तियाँ हैं मुसलमानों से। मैं वहाँ पर अक्सर जाया करता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारा फ्यूचर ख़राब है, होगा भी।
सारे लोग जानते हैं कि अगर आप इल्म से दूर हुए तो आपका फ्यूचर ख़त्म होना तय है, बिल्कुल तय है और होगा भी। अभी अमूमन देखने को ये मिलता है कि अगर लड़का 12 से 14 साल का हुआ नहीं कि माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा को से कुछ काम करावे और कुछ पैसा वसूले। अमूमन इस हालत में आपको वैसे बच्चों को थोड़ी सी कैमरा को रोक दीजिएगा। सेक्रेटरी उर्दू टीचर्स एसोसिएशन वैशाली और उर्दू तहफ़्फ़ुज़ वैशाली के सदर के जगह को ये जीनत बख्श रहे हैं जनाब ऐसे लोग। और मैं बारहा कहता हूँ, नहीं कुछ तो व्हाट्सएप पर ही लेकिन लिखते ज़रूर हैं, लोगों को बेदार करते रहते ज़रूर हैं। और ऐसे आला तरीन शख्सियत जनाब अनिसुर्रहमान साहब को यहाँ पर बुला के छोटा मोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी कि इनके आने से पहले जो होना चाहिए था वो इंतजामात नहीं हुए। वो बहुत सारे लोग जब कल जानेंगे इनका गिरेबान पकड़ लेगा। हाँ, छोड़ेगा नहीं कि ऐसे अदालत जब आए तो हमें खबर नहीं मिली, मैं भी आ सकता था। लिहाजा जो भी चंद लोग जो आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस्तकबालिया के लिए जनाब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ कि आप आएँ, इस्तकबालिया अल्फाज हो और दीगर चीज़ों से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कौशल भाई का। आज का जो महफिल है ये महफिल में इस्तकबालिया महफिल है। इस मजलिस का जो इनेकाद किया गया है हजरत मौलाना मुफ्ती अनिसुर्रहमान कासमी अमीर शरीयत इमाम शरिया बिहार झारखंड की इस्तकबाल के लिए इस मजलिस का इस्तकबालिया मजलिस का इनेकाद किया गया है। हमने इस्तकबाल सिर्फ इन्हीं का नहीं, पहले हम अपने वैशाली जिला के बाशिंदगान का भी मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ। हम अपने कई तबकों से अपनी मशगूलियात से फारिग करके और यहाँ पे तशरीफ लाए हैं हमारे अलहाज मास्टर मेरे जमा साहब शाह औलिया से वो तशरीफ लेकर के आए हैं। हम उनका भी इस्तकबाल कर रहे हैं। हम इस्तकबाल कर रहे हैं जनताना प्रखंड से शाहनवाज अता साहब इस यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल कर रहे हैं। हम हाजीपुर से अफरोज साहब तशरीफ लाए, हम उनका भी इस्तकबाल कर रहे हैं। हम इस्तकबाल कर रहे हैं अपने भाई कमर अहमद नबी साहब का, सदर अहमद नबी साहब का भी, और जमीन अपने ग्रामीण वालों को भी, और हम तमाम वैशाली बाशिंदगान की जानिब से हजरत के लिए मुख्तसर सी छोटी सी इस्तकबालिया बुके हैं, हमें सभी की जानिब से हम उनको पेश करते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी बात रखेंगे। हाँ, बुके ले लें आप। और कि हम माला पहना सकते हैं ना, इधर फूल घुमा लीजिएगा इधर। हाँ, हम जानते हैं आप बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। डॉक्टर जाकिर आदत में लगभग 140 प्राइमरी और हाई स्कूल कुल मिलाकर रहे। सभी जगह क्या मुसलमान का और क्या गैर मुसलमान, कोई भी स्टेज इन्होंने छोड़ा नहीं। दरअसल लोगों ने इन्हें नहीं छोड़ा। हमने देखा है, जो लोग नहीं देखेंगे वो जान जाए, और सारे लोग तो देखे हैं, हमने देखा है। चाहे जिस तरह की भी महफिल हो इनको बुलाया जाता है। दानिशमंद आदमी हैं, अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम
जमीए वैशाली के बाशिंदगान की जानिब से हजरत मौलाना मुफ्ती अनीसुर रहमान कासमी अमीर शरीयत इमारत शरिया बिहार झारखंड उड़ीसा का दिल की अमीर गहराइयों से हम इस्तकबाल करते हैं। हम सभी आदमी यहाँ पे जमा हुए हैं, यहाँ पे कम फर्द नहीं बल्कि एक शख्स एक अंजुमन है। जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं वो सब के सब अपने आप को एक अंजुमन है। किसी न किसी तंजीम के वो सरबराह हैं, किसी न किसी वो इदारे के सरपरस्त हैं। हम इनका इस्तकबाल करते हैं और हम इनकी इस्तकबाल की तमाम लोगों की जानिब से हम अपने हजरत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी अमीर शरीयत इमारत शरिया बिहार झारखंड उड़ीसा को बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। अच्छा लगा इस्तकबाल आपने अपने अल्फाज से पेश किया है। मैं इस करीब में हमारे डाइस पे मौजूद जो आला तरीन शख्सियत जलवा अफरोज़ हैं, एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वैशाली की तरफ से कि आप जैसे खास लोगों की तशरीफ़ आवरी हम लोगों के लिए बामुसर्रत है। लिहाजा मैं चाहूँगा कि डाइस पे मौजूद जनाब मौलाना अब्दुल माजिद साहब से मैं मोहब्बत भरे लफ्ज़ों से मैं उनसे आर्ज़ी करूँगा कि आप अपने अल्फाज यहाँ पर रखें। आप जनाब मौलाना अब्दुल माजिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहू और सदर मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती सुहैल अहमद साहब दामद बरकातुहू, जनाब नज़मी साहब और वैशाली की सरज़मीन पे इस्तकबाल करने वाले मुहिब्बीन, नाज़रीन और सामईन, रब्बे दुल जलाल का इरशाद है कुरान मजीद में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ज़रूर अनक़रीब एक ऐसी कौम लाएगा कि वो कौम अल्लाह से मोहब्बत करेगी और अल्लाह उस कौम से मोहब्बत करेगी। उस कौम की खूबी को अल्लाह ने बताया, अइज़्ज़तिन अलल मुमिनीन अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, कि वो कौम, वो ग्रुप, वो जमात, वो जत्था ईमान वालों के साथ नरम होंगे और कुफ्र करने वालों के साथ सख्त होंगे। और उस जत्थे और उस ग्रुप और उस जमात की खूबी को अल्लाह ने बताया, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह की राह में मेहनत करेंगे, मुजाहिदा करेंगे। और फिर आगे कहा, वला यखाफून लौमत लाइम, कि किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह के दीन को गालिब रखेंगे, अल्लाह और रसूल की शरीयत को सबसे ऊंचाई पर ले जाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने इस आयत का इंतखाब आपके सामने किया। इस आयत के ज़ेल में एक तारीख़ है, और वो तारीख़ ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक बड़ा फितना उठा। मुसलमानों में एक बड़ा फितना उठा
लोग मुर्तद होते गए, इस्लाम को छोड़ करके पुराने धर्मों में वापस होने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि हम इस्लाम को मानेंगे मगर ज़कात नहीं देंगे। रसूलुल्लाह थे तो हमने ज़कात दिया और अब ज़कात नहीं देंगे। इस तरह से दीन के रुकन का इनकार किया, कुफ्र किया। उस वक्त की जो हालत थी, मुसलमानों में बेचैनी थी। तारीख लिखने वालों ने ये लिखा है कि उस जमाने में सिर्फ 3 मस्जिदें बाकी रह गई थी, जिसमें एक मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम और यमन में कोई मस्जिद थी वो बाकी रह गई थी। 3 मस्जिद, बाकी सारी मस्जिदें खो गई थी, लोग दीन से फिर गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने फौज कशी की और ऐलान किया कि अल्लाह का दीन मिट रहा हो और अबू बकर जिंदा हो, ऐसा हो नहीं सकता। या तो अल्लाह का दीन गालिब होकर के रहेगा, जब तक अबू बकर के शरीर में आत्मा है, जिस्म में रूह है, लड़ता रहेगा अबू बकर अल्लाह के दीन को गालिब करके छोड़ेगा। उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी मौजूद थे, उन्होंने कहा अबू बकर इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं, जरा थम के मसलहत के साथ, हिकमत के साथ अभी रुको, आइंदा देखा जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर की आंख खोली और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम इस पर लड़ते रहेंगे, लोग दीन से जो फिर रहे हैं वापस आएंगे, अल्लाह का दिन गालिब होगा। और उन्होंने जो हिम्मत दिखलाई, अल्हम्दुलिल्लाह, वो फितना दबा और इस्लाम आगे बढ़ा। मेरे दोस्तों, इस वक्त हम जिस कज़िये को लेकर के जूझ रहे हैं, इमारत शरइया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ये इमारत शरिया ऐरे गहरे का लगाया हुआ और कायम किया हुआ इदारा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अपने मुखलिस बंदों के जरिए इसको वजूद में लाया है। पूरा 100 साल गुजर जाने के बाद इमारत शरिया पर एक बुहरानी जैसी कैफियत आई, जिसे हम और आप सब देख रहे हैं। जो कुछ भी हुआ हो चुका, लेकिन एक ऐसा अमीर मुसल्लत कर दिया गया, या एक ऐसा फर्द उठ करके आया जो उस फील्ड और उस मैदान का नहीं। डॉक्टर जाकिर साहब अगर वो इलाज करते हैं पेशेंट का, और इनको बैठा दीजिए इमामत के लिए, या किसी मस्जिद में, मदरसे में बैठा दीजिए इफ्ता लिखने के लिए, फतवा देने के लिए, तो मालूम हुआ कि कौम कहां से कहां चली जाएगी। इमाम साहब को उठा करके ले आइए ऑपरेशन करने के लिए, तो मरीज जिंदा होगा या जल्दी जाएगा। जाहिर है जिस आदमी का जो फील्ड होता है, उस फील्ड का वो शख्सवार होता है, उसका वो मुजाहिद होता है, उसका वो माहिर होता है। लेकिन मौजूदा हालात में जो चालाकी के साथ इमारत शरिया को कंट्रोल में लाया गया, वो दीन और शरीयत के माहिर नहीं। चंद उसूलों को जान लेने का मतलब आलिम नहीं हो जाता, शरीयत का जानकार उसे नहीं कहा जाता। इस वक्त मेरे शरीयत मौजूद और इमारत शरिया के सदर मुफ्ती यहाँ मौजूद हैं। आलिम किसे कहते हैं, दीन का आलिम किसे कहते हैं, वो तशरीह कर चुके इससे पहले। मेरे दोस्तों, अगर गैर आलिम किसी इदारे का अमीर मुंतखब हो जाए, जिम्मेदार मुंतखब हो जाए, तो वहां से जलालत और गुमराही फैलना आम हो जाता है। अभी आपने चंद वीडियोस, चंद ऑडियोस सुने होंगे, देखा होगा, अखबारों में भी और वीडियो में भी देखा होगा कि इनकी ज़बानी जो बयानात आए हैं वो निहायत अफसोसनाक है। मेरे दोस्तों, ये फितने का वक्त है। इस वक्त एक एक फर्द को फितने को रोकने के लिए उठना होगा, और इस फितने को खत्म करने
کے لیے پیسے سے خرید کر کے آپ کو نہیں بلایا جا سکتا. آپ کے دل کی آواز ہونی چاہیے کہ ہم اگر اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں, ہمارے سینے میں اگر ایمان ہے اور ایمان اور اسلام کا کوئی رکن مٹ رہا ہے تو ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے, لیکن اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے. اگر یہ حوصلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یوسف کے خریداروں میں بڑی لمبی لائن تھی, ایک بڑھیا بھی لائن میں کھڑی تھی. لوگوں نے کہا بڑھیا تجھ سے کیا ہوگا, بڑے بڑے کروڑپتی لوگ کھڑے ہیں میدان میں یوسف کو خریدنے کے لیے. کہا کچھ ہو نہ ہو کم سے کم یہ بڑھیا کا نام تو رہے گا یوسف کے خریداروں میں. میرے دوستوں, ویشالی کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے بھائیوں, میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ عمارت شریعت کی روح کو اور عمارت کے قائم کرنے والے جو مخلصین محبین اللہ کے بندے دنیا سے گزر گئے اور جنہوں نے اس کو اس اونچائی تک پہنچایا ہے, اس کی حفاظت کرنا اور اس کو صحیح رخ پر لانا ہم آپ سبوں کی ایمانی, اسلامی, اخلاقی, معاشرتی, ملک کی تمام ذمہ داریاں ہیں. اس لیے آپ حضرات اپنی غیرت کو للکاریں اور اس کے لیے ہمیشہ جب بھی امیر شریعت حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب دامت برکاتہ عالیہ آپ کو آواز دے تو آپ ان کی آواز پر لبیک کہیں اور حاضر ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان باتوں کو سنجیدگی سے لیں گے. حضرت امیر شریعت یہاں موجود ہیں, بہتر ہوگا کہ ہم لوگ زیادہ ان سے سنیں. السلام علیکم. وصولوں پہ دعا چاہے تو ٹکرانا ضروری ہے. وصولوں پہ دعا چاہے تو ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. عطا صاحب توجہ چاہے کہ وصولوں پہ دعا چاہے تو ٹکرانا ضروری ہے. اگر زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. نئی عمر کی مختاریوں کو کون سمجھائے, کہاں سے بچ کے چلنا ہے, کہاں جانا ضروری ہے. چلیے میں اس قریب میں حضرت نے کہا, پھر بھی اس سرزمین کی عادت رہی ہے کہ اتیتھی دیوو بھوا ہے کہ نہیں, تو لہٰذا اس ڈائس پہ جو موجود ہیں ہمارے جناب مفتی سہیل قاسمی صاحب, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی, ہمیں لگتا ہے کہ اس کو وہیں پہنچانا پڑے گا, اس طرح وہیں اس کو. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا فیکون کما بدا فطوبى للغرباء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. گرامی قدر حضرت امیر شریعت جناب ماہر تعلیم جناب نجم الحسن ندوی صاحب, بڑے عالم دین حضرت مولانا عبد الماجد صاحب چترویدی, جناب کوثر صاحب جو نقابت اور نظامت کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں, اور پھر میرے سامنے تشریف فرما جناب مولانا نیاز صاحب پرنسپل مدرسہ انجمن حاجی پور, مولانا ارشد صاحب, اور پھر مولانا مجاہد ملت مولانا صدر عالم صاحب اور مولانا قمر عالم صاحب جناب عبد الواحد صاحب, اور پھر اخیر میں جناب ڈاکٹر ذاکر صاحب. ان تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑی اہمیت کے پیش نظر آپ نے آج کا یہ استقبالیہ پروگرام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو, آپ کے خلوص کو اور آپ کے جذبات کو قبولیت کے شرف سے نوازے. باتیں بہت سی آئی ہیں اور تفصیل کے ساتھ آئی ہیں.
لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی تفصیل میں جانے کے بجائے میں آپ کے سامنے جو بڑی غلط فہمیاں ہیں اور جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، میں نے پڑھا تھا کسی کتاب میں، بلکہ معاف کیجیے گا میرے بچے نے ذرا ایک سیریل لگایا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام پر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے وہ سیریل بنایا تھا، تو خاص طور پر وہ جملہ میرے بچے نے مجھ کو سنایا اور نقل کیا، ذرا توجہ سے سنیے اور غور فرمائیے۔ کہا اس کا جو سب سے بڑا پجاری تھا اور سب سے بڑا مخالف تھا دین اسلام کا، اس سے جب کچھ پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی جھوٹ کو اتنی مرتبہ بولو، جھوٹ کو اتنی بار بولو اور جھوٹ کو اس طرح بیان کرو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں، لوگ سچ کو بھول جائیں اور جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں۔ اور ایک زمانے میں کسی اخبار میں یہ بات آئی تھی، معاف کیجیے گا، کہ بات آئی تھی کہ لکھا کہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کی حکومت چلتی ہے، اور اگر امریکہ کہتا ہے کہ دن کے 12 بجے کہتا ہے کہ رات کے 12 بجے ہیں تو پوری دنیا اس کو 12 بجے دن ماننے پر مجبور ہوتی ہے، اور اگر رات کو 12 بجے کہے کہ دن ہے تو پوری دنیا اس کو دن ماننے پر مجبور ہوتی ہے۔ یعنی جھوٹ کی بڑی فیکٹریاں اور جھوٹ کی بڑی سپلائی وہ سب سے زیادہ امریکہ کی سرزمین پر ہوتی ہے۔ پہلے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اب بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ معاف کیجیے گا، آپ ناراض مت ہوئیے گا، میں نے تقریباً 40 سال امارت شریعہ میں گزارا ہے۔ 21 سال کی عمر میں فراغت کے بعد میں امارت شریعہ میں آیا، اور مجھ سے 2 سال پہلے حضرت مولانا قاضی انیس الرحمن صاحب دامت برکاتہم امیر شریعت کو تشریف لا چکے تھے امارت شریعہ میں۔ تو امارت شریعہ کی جتنی بلڈنگیں بنی ہیں سوائے مین دفتر کے 1 فلور کے، نیچے کی بلڈنگ کے ساری بلڈنگ ہمارے سامنے بنی ہے، تمام بلڈنگوں کا افتتاح ہمارے سامنے ہوا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کے چوٹی کے علماء امارت شریعہ کی عظمت و محبت کی بنیاد پر آتے رہتے تھے۔ میں نام گنانے بیٹھ جاؤں تو کم از کم 50 نام تو ضرور گنا دوں گا، اور یہ ندوی بھائی میرے عزیز جانتے ہیں، مولانا ابو عرفان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، مولانا رابع صاحب کو جانتے ہیں، مولانا واضح صاحب کو جانتے ہیں، یہ ایسے ایسے بڑے لوگ ہمارے شریعہ میں آتے تھے اور ان کا قیام ہمارے شریعہ میں رہتا تھا۔ آج علماء کا آنا بند ہے، آج کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں۔ اس وقت کا اور امارت شریعہ سے کسی کو نفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ امارت شریعہ سے جو صحیح بات ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہوگا اس کو امارت شریعہ سے نفرت ہوگی، جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ امارت شریعہ کو برباد کرنے کی فکر کرے گا اور کوشش کرے گا۔ جنہوں نے اپنا خون لگایا ہے، جنہوں نے اپنی جوانی لگائی ہے، اپنی پوری محنت اور انرجی لگائی ہے، کیا اس کو امارت شریعہ سے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہاں، افراد سے ہو سکتا ہے، افراد سے ہو سکتا ہے، افراد کی کمی اور کوتاہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، کون اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے اس سے ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی بات ہے۔ اس وقت کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ بڑے بڑے عالم وہاں موجود ہیں، قاضی بھی موجود ہیں، مفتی بھی موجود ہیں، صحافی بھی موجود ہیں، قلم کار بھی موجود ہیں، لیکن ان کے قلم میں اور ان کے ہاتھ میں ذرا بھی لغزش نہیں ہوتی ایک غیر عالم کو غیر عالم کہہ کے پکارنا اور رات اور دن اس کی تسبیح پڑھ رہا ہو۔ خود میں جانتا ہوں بڑے عالم کو، حضرت مولانا ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جب میں نے ان کے سامنے ایک بار میں نے کہہ دیا کہ وہ ایک مسئلے میں چل رہی تھی رائے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، تو میں نے کہا کہ مولانا عبدالماجد دریابادی کی رائے بھی یہی ہے۔ مجھے ٹیپ ویپ کرنے نہیں آتا، ٹیلی فون پر 15 سے 20 منٹ وہ مجھ کو اتنا ڈانٹتے رہے اور اتنا ذلیل کرتے رہے ٹیلی فون پر کہ مفتی صاحب آپ کو خبر نہیں کہ مولانا عبدالماجد صاحب دریابادی مولانا نہیں تھے،
जिस ख़ानदान और घराने के लोग मौलाना अब्दुल माजिद जैसे मुफस्सिर कुरान को और बड़े सहाफ़ी को, बड़े कलमकार को आलिम मानने के लिए तैयार नहीं, आज हमारे शरिया में बैठकर फतवा देने वाले लोग, फैसला करने वाले लोग, जिनकी तालीम मदरसे में नहीं हुई, मैं साबित कर दूंगा, मैं उनका बचपना जानता हूँ। और बचपन से लेकर 1983 से 1986 में जो मामला बिगड़े, उससे पहले से बिगड़ते चले आए। सारा घर इंतशार का शिकार हो गया और बीवी कहाँ गई, बच्चे कहाँ गए, कुछ पता नहीं चल रहा। दोनों बच्चे और बच्ची और बीवी, ये चारों अफराद हज़रत मौलाना से अलग हो गए। मदरसे में तालीम कहाँ हुई? लोग कहता है कि बाप दादे की परवरिश, ख़ानदान की बुनियाद पर कुछ नहीं होता है। जब तक आदमी में जौहर ना हो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पैगंबर है, नूह अलैहिस्सलाम, और बेटा उनके दीन को नहीं मान रहा था, गुमराह हो, गुमराही के रास्ते में चला गया। आपके सामने हज़रत आदम के बेटे का वाक़या भी मौजूद। ये इससे बड़ा फ़रोग तो इमारत शरिया का दस्तूर है। बानी इमारत शरिया ने लिखा है, बड़े बड़े जाहिल लोग सब व्हाट्सएप पर कुछ से कुछ उलट पुलट लिखते रहते हैं। इतना भी शऊर नहीं है कि एक आलिम होने की जिम्मेदारी उनकी क्या होती है, क्या सही है और क्या गलत है। कहते रहते हैं कि भाई रिवायती आलिम नहीं है, रिवायती आलिम नहीं है। जब से दारुल देवबंद कायम हुआ, चलिए उससे पहले छोड़ दीजिए, दारुल देवबंद कायम हुआ, मज़ाहिर कायम हुआ, नदवतुल उलमा कायम हुआ, उसके बाद तालीम का एक सिलसिला शुरू हुआ, एक निसाब मुतय्यन हुआ, और जो मीज़ान से लेके बुखारी तक, जो नहमीर से लेके बुखारी तक, और जो दीगर किताबों को लेकर सिलसिलावार पढ़ेगा, उसको आलिम दीन कहा जाएगा, उसको डिग्री दी जाएगी और सनद दी जाएगी। आप स्कूल में बहाल हो गए, आप कह देते कि हम अल्लमा हैं, आप कह देते कि हम नदवी हैं, बहाल कर लेता आपको। कौसर साहब बैठे हैं, क्या बहाल कर लेते? कहते भाई कागज़ दिखलाओ कि तुम्हारे पास डिग्री है कि नहीं है, तुमने बीएड किया है कि नहीं किया है, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग की है कि नहीं की है, तुमने और दीगर शराइत को पूरा किया है कि नहीं किया। और फिर जाके कुछ दिनों के बाद सनदों की जांच होगी, अगर सही निकल गया तो ठीक, वरना पूरा पैसा लौटाओ, या तो जेल भी जाओ या पैसा लौटाओ। एक मामूली काम के लिए आप डिग्री खोजते हैं और आप कह देते हैं कि डिग्री रिवायती आलिम। मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी बड़े आलिम थे, नदवा के बानी थे। मौलाना अल्लामा शिबली नुमानी से उनका टकराव चलता था। खुद मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी बड़े आलिम दीन थे। 42 सालों तक उन्होंने बाज़ाब्ता फतवा लिखने का काम किया है। इमरजेंसी के ज़माने में नसबंदी के ख़िलाफ़ फतवा दिया है, और उनके साथ काजी मुजाहिद इस्लाम हमारा निज़ामुद्दीन साहब ने मिलकर इल्म का मीनारा कायम किया और इमारत शरिया को इतनी अज़मत और बुलंदी पर पहुँचाया। खुद मौलाना वली साहब बड़े आलिम दीन हैं, बेइंतहा ज़हीन, ख़तरनाक हद तक ज़हीन, और कलम में इतनी ताकत अल्लाह ने दी थी कि चाहे तो ज़मीन को पहाड़ और पहाड़ को ज़मीन बना सकते। ये खूबी थी उनमें, बावकार थे, फतवा भी दिया करते थे, बहुत सी बातें थी, लेकिन रोज़ों से राय भी लिया करते थे। कभी कभी वो लॉकडाउन के बाद मामले में कई मसाइल में मामला आया तो तमाम इमारत शरिया के जो काजी हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जो मुफ्ती है, सबको बैठा के टेलीफोन पर 1-1 बजे रात तक बैठा कर राय मशवरा करते रहे, और उसके बाद डिसीजन लिया गया था। अब मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता। तो कहना ये है कि जो बानी इमारत शरिया ने शर्त लिख दी है, बानी इमारत शरिया ने शर्त लिख दी है कि इमारत शरिया का अमीर वही होगा जो आलिम दीन होगा, जो मुस्तनद आलिम होगा, और जो साहिब फतवा होगा। हज़रत मौलाना अब्दुल समद रहमानी जो नायब अमीर शरीयत रहे, दूसरे नायब अमीर शरीयत इमारत शरिया के रहे। मौलाना सज्जाद साहब के साथ काम किया, बड़े पहले अमीर शरीयत, दूसरे अमीर शरीयत के साथ काम किया, तीसरे अमीर शरीयत के साथ भी काम किया मौलाना समद साहब, और चौथे अमीर शरीयत के ज़माने में भी मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी के उस्ताद भी थे, बड़े आलिम थे, 50 सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ, बड़ी अहम किताबें लिखी उन्होंने। जब पूरा हिंदुस्तान इमारत शरिया उलमा तबका हिंदुस्तान में इमारत के ख़िलाफ़ कर रहे थे, इमारत के ख़िलाफ़ दलाल दे रहे थे, उस वक्त मौलाना अब्दुल समद रहमानी ने मसले इमारत शरिया और हिंदुस्तान बड़ी अजीम किताब लिखी उन्होंने। ऐसे ऐसे लोग इमारत शरिया से मुंसलिक रहे।
ऐसे ऐसे लोग रहे। तो उन्होंने लिखा है कि शर्त है, बुनियादी पहली शर्त यह है कि आलिम दीन हो और साहिब फतवा हो। आप देख लीजिए, आज तक कभी हिंदुस्तान तो छोड़िए, बिहार के सरजमीन पर नज़र भी नहीं आते थे। जब इमारत शरिया में अमीर शरीयत के इंतखाब का मरहला आया तो आसमान से टपक गए, जैसे शमशाद साहब आसमान से टपक गए, उसी तरह इनको टपकाने की कोशिश की। ज़िंदगी भर मौलाना वली साहब रहमानी मैं बहुत करीब रहा उनके। सिर्फ 4 साल के वक्फे के बाद तकरीबन 1975-73 से लेकर मरते दम तक मैं उनके करीब रहा। 4 साल में उनसे दूर रहा, जो मेरा देवन का ज़माना गुजरा। देवन का ज़माना गुजरा मैं जानता हूँ, सारी चीज़ें और सारी हकीकतें जानता हूँ। तो इतनी सारी बातें हैं, तरबियत नहीं हुई, माहौल नहीं हुआ, तो ज़िंदगी भर वो कहते थे कि नायब अमीर शरीयत वो बनाएगा, नायब अमीर शरीयत वो अमीर बनाएगा जो कमज़ोर अमीर होगा, जो कमज़ोर अमीर होगा। मैं मुस्तहकम अमीर हूँ, इसलिए मुझे नायब की ज़रूरत नहीं। और जब हॉस्पिटल में चले गए तो माफ़ कीजिएगा, मैं जुमला ज़रा ख़राब इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे आजकल देवी दुर्गाओं हर मस्जिद के पास शुरू हो जाता है, हर मंदिरों के पास देवी दुर्गा ज़मीन से प्रकट हो जाते हैं, उसी तरह पारस हॉस्पिटल से मौलाना शमशाद साहब नायब अमीर शरीयत की हैसियत से प्रकट हो। मैं साबित कर दूंगा सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। बहरहाल मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, तो ये सूरत हाल है। जो आलिम नहीं है वो अमीर शरीयत नहीं हो सकता है। ये कतई या बुनियादी ज़रूरत है, इसलिए कि मुफ्ती को कौन गाइड करेगा, काजी को कौन गाइड करेगा। लेकिन ये सब सूरत हाल है। तो वहाँ इतने बड़े बड़े आलिम, अब म्यार देख लीजिए, एक आलिम नहीं है, उनको हज़रत मौलाना कहते हैं। खुद मैं मुंगेर पाबंदी से जाता रहा, मुंगेर कभी कभी वो साल 2 साल पर नज़र आते रहे, वक्ती तौर पर सालाना प्रोग्राम में। लेकिन वहाँ के प्रोग्राम में जब वो गाते थे तो कभी उनके नाम के साथ मौलाना नहीं लगा था, उस स्टेज से मौलाना नहीं लिखा जाता था। वहाँ के लोग बता देंगे, डर से न बोले वो अलग बात है। 15-16 के बाद, 2015-16 के बाद जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरे बाद गद्दी नशीब ही नहीं बनाया, कहा कि मैं उस ऐलान में मौजूद हुआ कि मेरे बाद खानका फैसल रहमानी देखेंगे और रहमानी ठट्टी फहद रहमानी देखेंगे, इंतज़ाम करेंगे। बज़ाब्ता ये नहीं कहा कि मैं गद्दी नशीब बना। उसके बाद ही से उनके स्टेज से हज़रत मौलाना या मौलाना अहमद वली का नाम लिया जाने लगा। तो बहरहाल मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आप सब जमा हैं, गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं, जो बातें आ रही है अफराद से इख्तलाफ हो सकता है, हमें हमारा शरिया से इख्तलाफ नहीं है। और ये बात साबित शुदा है आप लोगों के जज्बे को। और जो मैंने हदीस पढ़ी है उसका सिर्फ तर्जुमा बता देता हूँ। ये चंद अफराद नहीं है, हर एक दिल दिमाग रखता है। वैशाली मशहूर जगह और इतने सारे उलमा का आना और असाब इल्म दानिश का आना और कौसर साहब जैसे आदमी का आना, ये मैं एक हदीस का तर्जुमा से बता देता हूँ जो हदीस मैंने पढ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की इब्तिदा कमज़ोरों से हुई है, गरीबों से हुई है, या ये कि बहुत कम तादाद में लोगों से हुई है। ऐसे माहौल में हुई है कि लोग इससे आशना नहीं थे। जो तर्जुमा आप चाहिए कर लीजिए। बदल इस्लाम गरीबा, कमज़ोर लोगों से इस्लाम शुरू हुआ, या ये कहिए कि लोग इससे आशना नहीं थे। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कमा सयकूनो कमा बदा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि फिर इस्लाम अपने मानने वालों में अजनबी हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। फतूबा लिल गुरबा, तो ऐसे माहौल में, मिजाज में जो इस्लाम की दामन को पकड़े रहेंगे उनके लिए खुशखबरी है। ऐसे माहौल में जब ज़ाहिर बात अक्सरियत उनके साथ है, चंद अफराद आपने हक़ व सदाकत का आलम बुलंद किया है, तो यकीनन इंशाअल्लाह सुबह एक ज़िंदा हकीकत है, यकीनन तुलू होगा और कामयाबी होगी। और 2-3 मिनट में एक बात और बता दूँ, यानी कुरान में अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया। जादूगरों से मुकाबला हुआ, जानते हैं आप सब। वमातिल कभी अमीन या मूसा क़ाल यासा, तमाम 70 लोग लिखते हैं कि 70,000 माहिर जादूगरों को जमा किया गया। फ़िरौन के दरबार में आपका मुकाबला हुआ, सारे मुल्क के लोग जितने थे सब आ गए, सारे लोग आ गए। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों ने कहा कि पहले तुम अपना करतब दिखलाओगे या मैं अपना करतब दिखलाऊंगा।
حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم شروع کرو، انہوں نے شروع کیا، موٹی موٹی رسیاں لے کے آئے تھے، میدان میں پھینک دیا، سب بڑا بڑا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ سوچنے لگے اب کیا کریں؟ اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا یہ لاٹھی ہے، تم اس کو ڈال دو۔ بے جان لاٹھی کو ڈال دیا انہوں نے، اور وہ سب سے بڑا سانپ بن کر تمام جادوگروں کے سانپ تمام کو کھا گیا، میدان بالکل صاف ہو گیا۔ اب وہاں پر قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ میں آپ کو کھینچ کے بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن میں نقشہ کھینچا کہ فرعون جب ایمان قبول کر چکے سارے جادوگر، تو فرعون نے کہا کہ تم میں اتنی ہمت اور جرأت کہاں سے پیدا ہوئی کہ تم نے میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کا دین کیوں قبول کر لیا؟ ہم تم کو پھانسی دے دیں گے، ہم تم کو سولی چڑھا دیں گے، تمہارے جسم کی بوٹیاں کر کے درخت میں لٹکا دیں گے، دریا میں بہا دیں گے، تم نے موسیٰ کا دین کیوں قبول کیا؟ میرے بھائی، جب حق کو صداقت واضح ہو جاتی ہے تو بزدل سے بزدل انسان میں بھی ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، کمزور سے کمزور، بلکہ یہ کہیے کہ گونگا بھی بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اندھا بھی دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور لنگڑا بھی چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ان تمام کے تمام جادوگروں نے جو چند منٹ پہلے فرعون کے غلام تھے، فرعون سے معاملہ طے ہو چکا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کان کھول کر سن لو کہ جب اللہ کی طرف سے حق واضح ہو چکا میرے اوپر، تو اللہ کے دین کو قبول کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں تھی، تم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہو، اس زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہو، اس زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہو، جسم کی بوٹیاں کر کے درخت میں لٹکا سکتے ہو، دریا میں بہا سکتے ہو، لیکن جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، جس حق کو ہم نے قبول کیا ہے، اس حق کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ تنہائی میں جا کر بیٹھ کر سوچئے، آپ نے حق کا راستہ استعمال کیا ہے، حق کے راہ کی اختیار کیا آپ نے، اللہ یقیناً کامیاب کرے گا۔ آپ کے قدموں میں اور آپ کی زبان میں لغزش پیدا نہیں ہونا چاہیے، غلط فہمیوں کا اور غلط طریقہ کار کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بس میں انہی چند باتوں پر پھر آپ سبوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کے دل میں بھی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور حق کو جو واضح فرمایا ہے اس پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو من چاہ رہا تھا کہ اور کچھ سنیں، لہٰذا شدت کی گرمی ہے، دور بھی جانا ہے، اور سب سے چلی ہم کو کہ ہم ناشتہ کر کے بھی نہیں آئے، تو بنا پیٹرول کے گاڑی کتنا ریزرو پہ چل رہے ہیں، بڑی دیر سے آیا اسی وقت سے۔ بہرحال مفتی قاسم صاحب سہیل صاحب قاسمی صاحب کی بات پر دو مصرع کے کسی درد مند کے کام آ کسی ڈوبتے کو اچھال دے، کسی درد مند کے کام آ کسی ڈوبتے کو اچھال دے، یہ نگاہ مست کی مستیاں، یہ نگاہ مست کی مستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دے، کسی درد مند کے کام آ کسی ڈوبتے کو اچھال دے۔ زور سے بولیے تو سبحان اللہ۔ کیا بڑی اچھی لگی آپ کی تقریر مفتی صاحب، بہت باتیں ہیں آپ کے چند الفاظ میں، آپ کے دل کی جو درد تھے وہ بیاں ہوئے، آنکھوں سے بیاں ہوئے، محسوس کیا کہ آپ جہاں ہیں، جس مرکز کو 40 برسوں سے آپ سینچ رہے ہیں، سجا رہے ہیں، بہت جد و جہد ہے۔ ہم آج تک گئے نہیں وہاں، لیکن کبھی کبھی وہاں کے حالات نکل کے باہر آتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا، کوئی آدمی کیمرے کی نگاہ سے بچتا نہیں، لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس ادارے کو کسی بڑے لوگوں کی نظر لگ جائے، کیونکہ چوہا کے مانند غیر مسلم لگے ہیں ہمارے پیچھے،
पड़ उतरने को, हमारे कदम उतरने को, हमारे जहन पे मिट्टी डालने को, सब कुछ के लिए एक हमारी गलती को किस तरह से वो लोग उछालते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर आप लोग जितना हैं, हमें लगता है कि हम लोग उससे बहुत ज़्यादा आगे हैं। सोशल मीडिया पर आपके कौम में जो लोग, मैं आपको बताऊं, हमारे अमीर शरीयत कि सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं कि ऑल इंडिया में जो तबका शायद जुमा के जुमा ही गया हो, जुमा पढ़ने मस्जिद में, वो आपके आगे जी जान से लगा हुआ है अपने इस मजहब को बचाने के लिए। सुभान अल्लाह बोलिएगा उसके लिए भी। अड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर, मजाक बात नहीं। सोशल मीडिया पर हमारे पास 240 ग्रुप हैं, मजाक नहीं। और ये फेसबुक का जो सोशल मीडिया है वो सबसे भयानक है, अदा साहब समझते हैं, सबसे डेंजर। उसकी गहराई में जब उतरिएगा तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे हस्तियाँ उसमें डूबे हों। वो सिर्फ चलाने से नहीं होगा, जब उसकी गहराई में पहुंचेगा तब चलेगा आपको पता कि आपकी इस मजहब के में कैसे कैसे दीमक के शक्ल बनाए हुए लोग इसको खकोरने नोचने में लगे हुए हैं। लेकिन हमें खुशी होती है कहीं से आपको इंडिया ही नहीं, इटली, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, चाइना में रहने वाले जो हमारे भाई हैं वो भी वहाँ से उस पर अड़ा हुआ है पूरी हिम्मत के साथ। सोशल मीडिया पर अड़ा हुआ है अपने इस मजहब के तहफ़्फ़ुज़ में। बाबरी मस्जिद जब शहीद किया गया था तक पहुंचती, हम लोग की आवाज़ नहीं पहुंच पाती, लेकिन आपको सुनते हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर साना बसाना बैठते हैं आपके आके, आपसे साल में सैकड़ों बार उनसे राब्ता होता होगा। दिगर वाक़यात पर, ऐसे मौके पर आपसे वो भी इस्लाह लिया करते होंगे, बातचीत करते होंगे। इतना तो है कि हमारी आवाज़ वहाँ है, ये हौसला है, ये हिम्मत है। चले इस कड़ी में मैं जिस खास शख्सियत को दावत सुखन दे रहा हूँ, मौलाना नजमुल हसन साहब। अच्छा मौलाना नहीं है, कोई बात नहीं है, हम भी जाहिल आदमी हैं। अगर बोल दिए तो टेलीफोन करके हमको कोई नहीं कहेगा कुछ। रेडीमेड मौलाना बहुत बनने लगे। नहीं, बड़ी अफसोस की बात हुई कि किन्हीं को अगर मौलाना कर दिया उन्होंने, कौन सी इतनी बड़ी जुल्म कर दिया इन्होंने। चाहे जो भी शख्सियत हो, आई डोंट केयर, उन्होंने अगर इनको 40 मिनट तक अगर क्या कहें मलामत किया हो, डांटा फटकारा हो, तो वो गुनहगार हो गए। हमें नहीं है शऊर कि मौलाना मुफ्ती को कैसे हम पहचानते हैं। अगर कह दिया मैंने, कौन से कूड़ा कर। आइए दावत सुखन दे रहा हूँ। पहले पानी चलाइए सर। ये है जनाब नजमुल हसन साहब। अच्छा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जाने में बोले मौलाना कोई हर्ज नहीं है। इस मजलिस के सदर हमारे शैया के अमीर शरीयत, बड़े आलिम दीन, काजी, मुफ्ती और सैकड़ों किताबों के मुअल्लिफ मौलाना रहमान कासमी साहब दामत बरकातहू, सदर मुफ्ती मौलाना सुहैल अहमद कासमी साहब दामत बरकातहू, नौजवान आलिम दीन और चतुर्वेदी हैं मौलाना अब्दुल माजिद साहब, आप भी तालीम के मैदान में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारी इस मजलिस के नाज़िम काफिर बाबू, ज़ाकिर हुसैन साहब, नियाज साहब, नजीब साहब, सदर आलम साहब, रज़ाउल्लाह साहब और इस गांव के बाशिंदगान और पूर्व जवार से तशरीफ़ फरमा हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों को हिदायत की राह पे चलाए।
اور دین شریعت کی حفاظت کرنے کا عزم کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کا جو دین ہے، اللہ کا جو دین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اور علماء کرام کی جو خدمات ہیں اور قربانیاں ہیں، ان اداروں کی ہم ہر طرح سے حفاظت کریں گے۔ اگر کسی طرح سے چاہے وہ داخلی یا خارجی پہ اس کا نقصان ہو تو ہم تمام لوگ مل کر کے عزم کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت مولانا سرحمد قاسمی صاحب دعوت برکاتہ ہوں، جب میں ابھی دیکھتا ہوں اور 40 سال پہلے دیکھتا ہوں تو مولانا ندوی صاحب کی عمر سے بھی کم ہوں گے، مولانا سہیل ندوی صاحب، اور حضرت جب تشریف لانے بڑی خدمت کیا ہے، اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پھلواری میں نہ ایسے ایسے حالات، خراب حالات آئے اس میں سے سفر رہے، اور حکومت کے سامنے جو مسائل تھے اس کو انہوں نے رکھا اور طے کرایا، اور ان کی ہمت کو ہم داد دیتے ہیں مولانا سلیمان صاحب دعوت برکاتہ ان کے۔ تو آج ہم اس بات کا عزم کریں، تہیہ کریں کہ اللہ کے دین کو جس کارنر سے بھی، جس نہج سے بھی کوئی اگر تکلیف پہنچانے یا کمزور کرنے یا اس کو بگاڑنے کی کوشش کرے گھس کر کے، تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ آپ میرے آنے سے اس ادارے کا نقصان ہو رہا ہے، میری وجہ سے یہاں کے اسٹاف کو تکلیف ہو رہی ہے، اس جو مالیات ہے اس میں خرد برد ہو رہا ہے، تو ہم کو خود اپنی عزت، اپنے آباء و اجداد کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں سے بخدوش ہو جانا چاہیے۔ اور نام و نمود، دولت، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمرود نے اپنی دولت، شداد نے اپنی دولت، فرعون نے اپنی دولت پہ ناز کیا، کیا ہوا؟ چند دنوں میں سب ختم ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت کی، اللہ کے دین کو پھیلایا، آج بھی وہ زندہ، کل بھی زندہ، اور آئندہ قیامت تک بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم رہے گا، مضبوط رہے گا۔ ہم لوگ عہد کریں اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں گے، ایک آدھی روٹی کھائیں گے، اپنے بچوں کو کھائیں گے۔ واہ سبحان اللہ! یہ ضرور عزم کریں اور تعلیم کے معیار کو بلند کریں۔ کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں تعلیم نہیں دی جاتی ہے بچوں کو۔ اگر انسان کے پاس تعلیم نہیں ہے تو وہ اندھا ہے، آنکھ رہتے ہوئے اندھا ہے، کان رہتے ہوئے گونگا ہے، اور زبان رہتے ہوئے کان رہتے ہوئے بہرا ہے، اور زبان رہتے ہوئے وہ گونگا ہے۔ اس لیے اس قوم کو اب پہلے سے زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ 50 سال کا ایک کیلنڈر بنا لو کہ مجھے 2 جنریشن جو ہماری آئے گی، جیسے آج جو 20 سال یا 25 سال کا لڑکا ہے وہ ایک کیلنڈر بنا لے کہ میں باپ بنوں گا، میں دادا بنوں گا، اللہ کرے اس کے اوپر دادا ہی بنا دے، تو میں 3 جنریشن کو میں درست کروں گا، علم کی روشنی پہنچواؤں گا، علم دے دوں گا، اچھی تربیت دلواؤں گا، اچھے اخلاق سے وہ نوازوں گا، تاکہ وہ اپنے اخلاق کی بنیاد پر اپنے گھر کا اور اپنے خاندان کا بھی نام روشن کرے اور اپنے دین کا بھی نام روشن کرے۔ جن کی عمر 40 سال ہے ان کے پاس بھی جنریشن ہے، وہ تو باپ بن گئے ہیں، تو جو اپنے بچوں کی جنریشن کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور جو بوڑھے ہو گئے ہم لوگ جیسے، وہ اپنے یہ عہد کر لیں کہ بچوں کو ہم نے اپنے بیٹا اور بیٹیوں کو پڑھایا ہے یا نہیں پڑھایا، کم سے کم اپنے پوتا پوتیوں، ناتی نتنیوں کو ضرور پڑھائیں گے۔ اور علم سے بڑی دولت بھائی میرے کوئی نہیں ہے۔ علم حاصل، عالم جو ہے، علمدار جو ہے، وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ عالم اور علمدار کی جو عزت ہوتی ہے وہ کروڑپتی کی نہیں ہوتی۔ اللہ کی نگاہ میں بھی علم والے کی عزت ہے، نبیوں کے درمیان بھی علم والوں کی اہمیت ہے۔ تو ہم عہد کریں اور اس بات کا کہ ہم حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں، آپ کا جو حکم ہوگا
ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کو مانیں گے. وما علینا الا البلاغ. حضرت کی گفتگو سننے آئے. بلا تاخیر میں پوری محبت بھرے جیسے میں ان کو بلاؤں. ہمارے پاس ان کے لیے اتنے الفاظ نہیں ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں سے میں امیر شریعت بہار جھارکھنڈ جس کے قیادت میں چلتا پلتا بڑھتا ہے، کروڑوں لوگ جس کی ایک آواز پر، جس کے ایک مراسلہ پہ، ایک خط پہ، ایک آواز میں آواز ملا کر بلند کرتا ہے، ویسے اعلیٰ ترین شخصیت ہمارے بیچ آج فتح آباد میں جلوہ افروز ہیں. آپ کی تشریف آوری اس گاؤں کے لیے فخر مسرت دونوں ہے، تو لہٰذا میں اپنی اس بگڑی باتوں کے بیچ آپ سے مہذبانہ انداز میں پورے سلطن کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہا ہوں. آپ امیر شریعت انیس المقام قاسمی صاحب. اچھا نہیں لگ رہا، دیکھے گا نیچے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به توکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. حضرات گرامی قدر، حضرت مولانا مفتی سہیل احمد قاسمی صاحب صدر مفتی امارت شریعہ بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ، حضرت مولانا عبدالماجد صاحب مشہور عالم دین بانی شانتی شانتی سندیش کیندر پھلواری شریف، ہمارے محترم جناب نجم الحسن نجمی صاحب جو نجم فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، اور تعلیم کے میدان میں انہوں نے 40-50 سال کا عرصہ بہترین طریقے پر گزارا ہے. ہمارے اس محفل کے داعی ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، مولانا قمر عالم ندوی صاحب، مولانا صدر عالم ندوی صاحب، مولانا نیاز احمد صاحب، ہمارے رفیق مولانا رضا اللہ قاسمی صاحب، اس مجلس کے پروگرام چلانے والے جناب پرویز صاحب، کوثر خان صاحب، اور آپ سب حضرات، عزیز گرامی جناب انجینئر نجیب صاحب، اس وقت ہم لوگ جہاں بیٹھے ہیں یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے. گرچہ ذاکر حسین صاحب نے ایک تقریب استقبالیہ کے نام سے منعقد کی اور مجھ جیسے کمزور انسان کی عزت افزائی کی، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر ہم لوگ غور کریں کہ اس پورے ملک میں ملت کے لیے لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، تو اس کو ہم چند حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو.
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور ایمان مضبوط ہونے کے جتنے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں پر ہمارا عمل بھی ہے۔ دین کے جو بنیادی ارکان ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نہ صرف یہ کہ وہ بے نہیں باقی رہے، اس کے تمام جزیات باقی رہیں، سنن و مستحبات باقی رہیں، بلکہ ہم سب اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں۔ دین میں کوئی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ دین شامل ہے، نہ صرف عبادات کا مجموعہ ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا، بلکہ انسانی جان و مال کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے اس کے بھی احکام دین اسلام میں موجود ہیں۔ اخلاقی اقدار کیا ہوں گے اس ملک میں، ملک والوں کے ہمارے کیا حال اخلاقی اقدار ہوں گے، اس کی تشریح بھی قرآن کریم میں اور حدیث میں موجود ہے۔ اخلاق کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اخلاقی قوتوں کو اگر ہم لوگ اپنے اندر پیدا کریں گے، اخلاقی صفات کو پیدا کریں گے، تو نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا، مضبوطی آئے گی، بلکہ آخرت میں بھی ہم جنت کے حقدار ہیں۔ اخلاق کی خوبی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نبی اخلاق کے ذریعے ہی دعوت کا کام ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ میں مختصر طور پر یہ عرض کروں گا کہ دنیا میں اخلاقی بے راہ روی بہت زیادہ ہے۔ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، اس ملک کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے ملک میں جہاں جہاں اخلاقی امور میں انحراف پیدا ہو رہا ہے اس انحراف کو واضح کریں، اور نہ صرف ایمان والوں کو بلکہ پورے ملک کے باشندوں کو اخلاقی امور پر قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے جب ہم پورے ملک کے باشندوں کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو نہ صرف اس میں مسلمانوں کی طاقت کام آئے گی، بلکہ برادران ملت سے بھی ہمارا اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ ان کو بھی ساتھ لے کر ان کے درمیان جا کر ان کے اندر کی سماجی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ ایمان والے خیر امت ہیں، بہترین امت ہیں، اور بہترین امت کی ذمہ داری صرف اپنے گھر والوں کی، اپنے ایمان والوں کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ سارے انسانوں کی ہوتی ہے۔ جب ہم اخلاقی امور کو درست کرنے کی بات کریں گے تو اس ملک کے جو ذمہ دار افراد ہیں، چاہے سماجی طور پر جو ذمہ دار افراد ہوں، تعلیمی طور پر جو ذمہ دار افراد ہوں، سیاسی طور پر جو ذمہ دار افراد ہوں، اس ملک کے نظام حکومت کو چلانے والے جو لوگ ہیں، ہمیں سب سے رابطہ کرنا ہوگا اور سب کو اس اخلاقی تعلیم سے روشناس کرا کر اس ملک کی اس اخلاق کے طرف جو ہے رہنمائی کرنی ہوگی جس کے بارے میں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ملک کے عوام، نوجوان نسلیں جو ہیں اخلاقی امور میں جو اس ملک کا امتیاز تھا، چاہے یہ اس ملک میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اس میں زوال آیا ہے۔ مذاہب میں یہ بات طے ہے کہ جھوٹ سارے مذاہب میں برا ہے، چوری سارے مذاہب میں ممانعت ہے،
इसी तरह की गीबत है और दूसरे जो बड़े गुनाह हैं वो तमाम मज़ाहिब में उनकी ममानियत है। हमें उनको, उनके ज़मीर को उनकी बातों से भी जगाने की कोशिश करनी चाहिए। इस मुल्क में हम देखते हैं अमन व अमान कैसे कायम हुआ। ज़ाहिर है अमन व अमान कायम करना हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। इसलिए कहीं भी अगर अमन में खलल पड़ता हुआ नज़र आए तो हमें चाहिए कि सरकारी महकमे को उसकी तरफ फ़ौरन मुतवज्जा करें, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो से काम न चले तो अदलिया को भी मुतवज्जा करना चाहिए, और इस बारे में हमें किसी तरह के खौफ और कोताही को अपने करीब नहीं आने देना चाहिए। अमन व अमान के लिए मुसलसल काम करने की ज़रूरत है। हमें कहीं ये महसूस होता है कि कुछ लोग इस मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर रहे हैं। हमें यकीन जानना चाहिए कि नफ़रत पैदा करने वाले मजहबी लोग नहीं होते। हाँ, मज़हब का गलत लबादा ओढ़कर, मजहबी लिबास ओढ़कर वो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन हकीकत में वो मजहबी नहीं है। मजहबी कौन है? हर मज़हब के कुछ पेशवा हैं। जैसे आप हिंदू धर्म में मजहबी पेशवाओं को तलाशिएगा तो उसमें जो कई मसलक हैं, उनमें जो चोटी के लोग हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि शंकराचार्य जैसे लोग हैं, वो अपने एक मज़हब के सबसे ऊंचे लोग हैं। जब उनसे आप बात करेंगे तो यकीन जानिए उनमें से अक्सर को ये पाएंगे कि आपके दिल की बात उनके दिल में। लोगों के साथ हमदर्दी, एक दूसरे के काम आना, ये उनके मज़हब का ख़ास वस्फ़ है और वो लोग इसका एहतमाम करते हैं। जब हमारी मुलाकात तमिलनाडु में एक जगह है मद्रास से कुछ दूर, वहाँ के शंकराचार्य से हुई, तो शंकराचार्य का जो आश्रम था पुराना, वो बिल्कुल मस्जिद से मिला हुआ था। एक मस्जिद और शंकराचार्य के आश्रम और मंदिर के दरमियान सिर्फ एक सड़क हायल थी। आज भी वैसे ही है। शंकराचार्य भी उस पुरानी जगह पर बैठते हैं और मस्जिद में भी 5 वक्त की अज़ान होती है, मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। जब हमारी मुलाकात शंकराचार्य से हुई तो उन्होंने कहा कि आपके धर्म में, मज़हब में जो चीज़ें हैं कि अगर दाहिने हाथ से किसी को दान दो तो बाएं हाथ को खबर न हो, हमारे यहाँ भी उसी पर अमल है और हम भी इसकी कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने आँखों का अस्पताल बनवा रखा है, जिसमें किसी भी भेदभाव के बगैर हम हर धर्म और हर मज़हब के जो भी आँख के रोगी हैं उनका इलाज करते हैं। आप सब जानते हैं कि चेन्नई मद्रास में आँखों का मशहूर अस्पताल है जो उसी आश्रम के ज़रिए चलता है। तो जो मजहबी सही लोग होते हैं उनके दिल में नफ़रत उस तरह की नहीं है जैसी नफ़रत जो है मज़हब के लबादा ओढ़कर दुनिया कमाने वाले जो नज़र आते हैं लोग, उनके दरमियान होती है। इसलिए नफ़रत की बातें अगर इस छोटे लेवल पर किसी शख्स की तरफ से आती है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और हमेशा उस धर्म के लोगों को उसका ब्लेम और उस पर इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। मज़हब पर अमल दरामद में कई बज़ाहिर लगता है कि रुकावटें जो इस मुल्क में नए सिरे से शुरू हुए हैं,
ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے اور ہم لوگ اس پر غور کر رہے ہیں۔ ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ہمارے جو ہے عیدگاہیں ہیں، ہمارے اوقاف ہیں، ان کو کچھ خطرات لاحق ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں ہمت کے ساتھ سیاسی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی ان کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جہاں جہاں پارلیمنٹ میں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، جس وقت جو ہے اس وقت ہمارے خلاف جو ہے نئی جو نسل آئی ہے اس ملک میں، جو پارلیمنٹ میں ممبروں کی ہے، وہ بعض پارٹی کے لوگ جو دنیا میں دوسرے دیشوں میں یورپ اور امریکہ سے لادینیت کا جو سیلاب آ رہا ہے، یہاں کے لوگ بھی اس سے متاثر ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند سال پہلے طلاق کے خلاف جو ہے قانون بنا اور پارلیمنٹ میں پیش ہوا۔ پہلے سپریم کورٹ نے اس کے خلاف جو ہے ڈائریکشن دیا، پھر پارلیمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے ایکٹ بنایا۔ ہمارے پورے ملک میں احتجاجات ہوئے، لیکن وہ اس معاملے میں مؤثر نہیں۔ ہم نے بابری مسجد میں دیکھا کہ ہمارے احتجاجات قابل عمل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے ہماری تمام چیزوں کو مانتے ہوئے بھی اپنے خصوصی اختیار کا استعمال کیا اور بابری مسجد کی زمین کے خلاف فیصلہ دیا۔ تو اس وقت بھی ہمارے اوقاف کا مسئلہ پارلیمنٹ سے ایکٹ پاس ہونے کے بعد جو خطرات اوقاف کو درپیش ہیں، ان خطرات کو کم کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ خود ہماری طرف سے بھی سپریم کورٹ میں مقدمہ داخل کیا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ 3 طلاق کی طرح یا بابری مسجد کی طرح اس بار جو ہے ہمارے خلاف فیصلہ کسی کے دباؤ میں نہیں دے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اس ملک کے لیے کی انتہائی بدنامی کا اور سپریم کورٹ کے لیے بھی یہ بدنامی کا ذریعہ بنے گا، اور یہ ظلم جو مذہبی آزادی کے اوپر جو ظلم ہونا کی شروعات ہو گئی ہے، جس میں پارلیمنٹ بھی شریک ہے اور سپریم کورٹ کو بھی کسی نہ کسی بہانے اس لائن پر لگانے کے پارلیمنٹ کے سیاسی لوگ جو ہے اس ملک کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ اس ملک کے لیے انتہائی خراب وقت ہوگا۔ اس لیے ہماری کوشش ہے کہ سپریم کورٹ میں ہماری بحث جو ہے مضبوط سے مضبوط ہو اور ہم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ اس ملک میں ایک بڑا مسئلہ ایڈمنسٹریشن کا ہے۔ ظاہر ہے اس ملک میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، جو مسلم نوجوانوں کی۔ ہمیں چاہیے کہ ان نوجوانوں کو آگے بڑھائیں اور ان کو ان راستوں پر ڈالیں جہاں سے ایڈمنسٹریشن میں ان کی شمولیت ہوتی ہے۔ میں تو عرض کروں گا، بہار میں جو BPSC کی کے امتحانات ہوتے ہیں، ہم نے حج بھون میں آج سے 15 سال پہلے یہ شروعات کی تھی، اور الحمدللہ وہ جو وہاں سے تربیت اور کوچنگ کا نظام شروع ہوا ہے 2009 سے اب تک وہ جاری ہے۔ اس وقت جو ہمارے بہت سارے اسکول اور کالجوں میں BPSC سے مسلم لڑکے اور لڑکیاں بحال ہوئے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کا جس طرح انہوں نے استعمال کرتے ہوئے پرائمری، مڈل اور ہائی اسکولوں میں یا انٹر کالج میں اپنے آپ کو کامیاب بنانے میں انہوں نے کوشش کی اور کامیابی حاصل کی، وہ ہائی اسکول اور مڈل اسکول اور انٹر اسکول میں رہتے ہوئے بھی BPSC کے ایڈمنسٹریٹو سروس کے لیے بھی
وہ تیاری کریں، اس لیے کہ ان کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں۔ اگر وہ تیاری کریں گے تو یقیناً وہ اس میں بھی کامیاب ہوں گے، اور یہاں کی ملازمت تو جیسے ابھی چل رہی ہے ان کی جاری رہے گی، لیکن اگر وہ تھوڑی محنت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ BPSC کے ایڈمنسٹریٹو سروس کے لیے بھی وہ کامیاب ہو جائیں۔ ہم یہ عرض کریں گے بہار کے نوجوانوں کو کہ وہ تعلیم میں آگے بڑھیں، جہاں ہمارے مدرسے قائم ہیں ان مدرسوں کو مضبوط کیا جائے، جہاں اسکول ہیں ان اسکولوں میں تعلیم کو اور بہتر کیا جائے، چاہے مدارس پرائیویٹ سے چلنے والے ہوں یا سرکاری امداد کے ذریعے چلنے والے ہوں، دونوں کی تعلیم کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ تعلیم بہتر ہوگی تو قوم آگے بڑھے گی، قوم کا مستقبل تعلیم سے وابستہ ہے۔ ہم اس ملک کے ایک شہری ہیں، ہمارا تعلق برادران وطن سے ایک پڑوس کا ہے، اور پڑوسی کے جو احکامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں بالکل وہی ماحول یہاں بھی ہے جو ماحول مکہ میں تھا۔ مکہ میں ایک مسلمان کا گھر ہے اور بغل میں ایک مشرک کا گھر ہے، دونوں پڑوسی تھے۔ یہی حال مدینہ میں ابتدا میں تھا، ایک مسلمان کا گھر تھا اور قریب میں جو ہے یہودی پڑوسی رہتے تھے۔ تو پڑوس کے جو احکام ہیں کہ آپ اپنے لیے جو پسند کیجئے وہی اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کیجئے۔ پڑوسیوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، ان کی خوشی کی تقریبات میں بھی اپنے آپ کو، چاہے وہ نکاح کی تقریب ہو، کسی کے گھر نیا گھر بن رہا ہو تو جا کر آپ اپنی خوشی کا اظہار کیجئے کہ آپ کا گھر بہت ہی اچھا بن رہا ہے۔ آپ جو اس کی مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کیجئے۔ غرض یہ کہ پڑوسیوں کو کھلانے سے لے کر اپنی تقریبات میں شریک کرنے کے علاوہ ان کی جو سماجی تقریبات ہیں، گھریلو تقریبات ہیں، ان میں بھی جا کر ان کو مبارکباد دینی چاہیے۔ ہمیں اس ملک میں سیاسی حصہ داری کی بھی ضرورت ہے، ہمیں کوشش کرتے رہنی چاہیے، کوشش کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ آج آپ کے یہاں آ کر اس علاقے کی بعض باتیں معلوم کر کے، خاص طور پر مجھولی گاؤں کی بعض خوبیوں کو سن کر یہ اعتماد میں مزید قوت آئی کہ اس ملک کے نوجوان اگر ہمت باندھ لیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تو اللہ کی مدد اس میں شامل ہوتی ہے، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رکاوٹوں کو، چھوٹے یا بڑے رکاوٹوں کو پہاڑ بنا کر اپنے سامنے نہیں رکھنا چاہیے، ان رکاوٹوں کو دور کر کے کامیابی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات کی ضرور اپیل کروں گا کہ ہمارا شریعہ کی آواز پر جیسے ماضی میں آپ لبیک کہتے آئے ہیں، امیر شریعت کی اپیل پر جیسے آپ لبیک کہتے آئے ہیں، آئندہ بھی جس آپ نے اپنے عزائم کا جس طرح اظہار کیا ہے ان عزائم کو عملی رخ دینے میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آگے بڑھیے۔ ویشالی ضلع ماضی میں ملک کی آزادی میں اس نے ایک بہتر قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی اس ملک کے مسلمانوں کی، خاص طور پر بہار کے مسلمانوں کے لیے آپ کے اندر جو ہمت ہے، جو جذبہ ہے، اس کے لیے آگے بڑھیے، اپنے وقت کی، اپنے مال کی قربانی دیجیے، اور سب سے پہلے اپنے ضلع کے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ تعلیمی ادارے بہتر ہوں گے
تو ہمارا مستقبل روشن ہوگا۔ اس لیے اپنے گھروں سے زیادہ اپنے تعلیمی اداروں کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپس میں متحد رہیے، یہ آخری اپیل ہے، اس لیے کہ اتحاد میں طاقت ہے، برکت ہے۔ چھوٹی موٹی چیزیں اختلاف کی ہوتی ہیں، اختلاف کو جھگڑے کی شکل نہیں دینا چاہیے۔ اختلاف تو دماغ کی وجہ سے رائوں کا اختلاف ہوتا ہے، رائوں کا اختلاف برا نہیں ہے، رائوں کا اختلاف ضد اور جھگڑے کی شکل اختیار نہ کرے، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔